बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। और आज का जो हमारा वीडियो प्रोजेक्ट है, वीडियो टॉपिक है, वो है कि चाइना ने रिसेंटली एक न्यू टैक्टिस, न्यू मेथोलॉजी, न्यू मेथड इन्वेंट किया है, किसके अंदर जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक न्यू मेथोलॉजी इन्वेंट की है, एक न्यू टैक्टिस जो है उसको दरियाफ्त किया है, डिस्कवर किया है, जिसका नाम है स्केप ग्लाइडिंग। यानी जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, जो चाइनीज़ मिसाइल हैं, उनके अंदर स्केप ग्लाइडिंग का जो एक न्यू कंसेप्ट है, न्यू आइडिया है, वो इन्वेंट किया है। इस स्केप ग्लाइडिंग के अंदर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ एक्सीडिंग, यानी जो स्पीड है मिसाइल की वो एक्सीड कर जाए 5 माइल से ज़ायद। और इसके अंदर जो स्केप ग्लाइड है, इसके अंदर जो एक फ़्लाइट पैटर्न जो होता है मिसाइल का, वो स्किप ऑफ हो जाता है। उसके बाद जो एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर वो इंटर करता है, वो एक उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक पत्थर को हम पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो पत्थर स्किपिंग अक्रॉस द वाटर, यानी पानी के अंदर वो स्किपिंग कर रहा होता है। और सिमिलर इसी एग्जांपल को मद्देनज़र रखते हुए जो चाइनीज़ इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये टेक्निक जो है ईजाद की है। और हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल है, वो ग्लाइडिंग करने से पहले क्या करता है, जो अपना टारगेट है उसकी तरफ अपनी अप्रोच को बनाता है। और इस जो मेथड है, इस मेथोलॉजी के थ्रू मिसाइल क्या करता है, एक्सटेंड करता है अपनी रेंज को विद ईच स्किप, यानी जितनी दफ़ा वो स्किप करेगा उसकी जो रेंज है वो एक्सटेंड हो जाएगी और एक वक्त में वो मल्टीपल टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एंगेज कर सकता है। यानी एक शहर नहीं बल्कि बहुत से शहरों को, जितने उसके अंदर आपकी वार हेड होंगे, उसके मुताबिक जो है वो एंगेजमेंट भी करेगा और टारगेट भी करेगा और उसको न्यूट्रलाइज भी करेगा। नाज़रीन, इस टेक्निक, इस मेथोलॉजी, इस टैक्टिस के थ्रू होता क्या है कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो डिफरेंट किस्म के जो आल्टीट्यूड्स हैं उनमें इंटर करने के बाद वो एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। और वो ड्यूरिंग लॉन्च फेज़ और इसके बाद जो उसका नेक्स्ट फेज़ होता है, अप्रोचिंग फेज़ जिसको हम कह सकते हैं, जो टारगेट की तरफ होता है, इसके अंदर स्कीपिंग करता हुआ अपने टारगेट की तरफ अप्रोच बना रहा होता है। और इसी मेथोलॉजी, इसी मेथड की वजह से ये जो है इसकी डिटेक्शन नहीं कर सकता कोई भी रडार सिस्टम, कोई भी सैटेलाइट। और डिफरेंट किस्म के जो डिटेक्शन मैकेनिज़्म है वो अनएबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कम्प्लेक्स हो जाता है इसकी इंटरसेप्शन एफर्ट्स और इसके दीगर जो इसको न्यूट्रलाइज करना। और किसी भी किस्म का एंटी डिफेंस सिस्टम भी इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल स्किपिंग ग्लाइड है, यानी इसके अंदर जो इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं वाया एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर, आपने फलां टाइम पर स्किपिंग करनी है डिफरेंट एटमॉस्फेयर और डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज और फ्लाइंग जो पाथ है उनको मेंटेन रखते हुए। यही वजह है कि जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है वो स्कीपिंग ग्लाइड करता है फॉर मल्टीपल टाइम पीरियड्स और इसी चीज़ को मेंटेन करते हुए अपने टारगेट की तरफ वो फाइनल अप्रोच बनाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल ये स्टेइंग करता है लो जो अल्टीट्यूड है, और यही वजह है कि ये अवॉइड करता है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम होते हैं, कोई डिटेक्शन मैकेनिज़्म है या कोई रडार है, उसकी जो डिटेक्शन मैकेनिज़्म है उससे अवॉइड कर जाता है। उसके वो जो सिस्टम लगा हुआ है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता बिफोर मेकिंग फाइनल अप्रोच, और ये छुपा रहता है किसी भी हाई प्रोफाइल मॉडर्नाइज
सोफिस्टिकेटेड डिटेक्शन मैकेनिज्म से। इसी ट्रैक्टर्स को मिसाइल प्रोजेक्टाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल करता हुआ क्या हासिल करता है? सर्वाइवेबिलिटी, यानी वो सर्वाइव करता है कंटिन्यू अपने टारगेट को अप्रोच करने के लिए, और बहुत ज़्यादा मोर अनप्रिडिक्टेबल, यानी इसकी पेशन गोई नहीं की जा सकती कि मिसाइल इस टाइम किस जगह के ऊपर है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और तीसरे नंबर पर ये हासिल करता है चैलेंजिंग अगेंस्ट द एंटी एयर डिफेंस सिस्टम एंड डिटेक्शन जो मैकेनिज़्म है दुश्मन का। और यही वजह है कि ये जो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है किसी भी दुश्मन के लिए, इस मिसाइल प्रोजेक्टाइल को स्कीपिंग करते हुए डिटेक्ट करना और उसको एंगेज करना और न्यूट्रलाइज करना। इसके अलावा नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एरोडायनेमिक्स स्किप ग्लाइड टेक्नोलॉजी है, और इसमें इसकी जो स्पीड है वो एक्सीड कर जाती है 5 माइल्स से ज़्यादा, या फिर 3800 माइल पर आवर, या फिर 6174 यानी 6174 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा जो मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल है, ड्यूरिंग स्किपिंग जो इसकी जो स्पीड एटेन्यूएशन है वो स्किप करने के बाद मिसाइल जो है वो क्या करता है, वो लूज़ कर देता है, यानी खो देता है स्लाइटली जो स्पीड एक्सेलरेशन है, जो उसकी वेलोसिटी है उसको। और ये किस वजह से होता है? ये एटमॉस्फेरिक जो ड्रैग होता है उसकी वजह से ये थोड़ी सी अपनी स्पीड खो देता है, लेकिन जब फाइनल अप्रोच बनाता है तो इसके पास अच्छी खासी जो स्पीड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होती है टारगेट को हिट करने के लिए। और फाइनल जो इसकी अप्रोच है, फाइनल जो स्किप है ग्लाइड करता हुआ जो मिसाइल प्रोजेक्टाइल है, ये अपने टारगेट की तरफ अप्रोच बनाता है लोअर आल्टीट्यूड, यानी जो बुलंदी है इसकी बहुत ज़्यादा उस लो हो जाती है, और उसके ऊपर आकर ये तकरीबन जो इसका अल्टीट्यूड होता है वो 20 किलोमीटर टू या इससे अबव हो सकता है। और इसका हम अगर माइल के अंदर करें तो 12.4 यानी 12.4 माइल का जो डिस्टेंस है इसको मेंटेन रखते हुए अपने टारगेट को अप्रोच कर रहा होता है। और जो ग्लाइड इसकी रेंज है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ स्किप, यानी जितने ज़्यादा स्किप करेगा इसकी जो ग्लाइडिंग रेंज है वो एक्सटेंड हो जाएगी। अगर वो कम स्किप करेगा तो उसकी जो ग्लाइडिंग रेंज है वो कम रहेगी। इसके अलावा जो हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्टाइल है उसका जो स्किप आल्टीट्यूड है वो अबव 100 किलोमीटर्स या फिर अराउंड 62 माइल्स ये परफॉर्म करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, किसी भी एटमॉस्फेयर के अंदर। और इस परफॉर्मेंस के अंदर ये क्या करता है, ये स्किप का जो स्किप आल्टीट्यूड है ये मज़ीद इसको परफॉर्म करता है जो अपर एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर, टिपिकली इन बिटवीन 30 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के दरमियान। इसके अलावा अगर इसके ट्रैजेक्टरी कंट्रोल की बात की जाए तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है स्किप ग्लाइडिंग का जो मेथड है इसको यूटिलाइज करते हुए ये ऐसा एंगल ऑफ साइट फॉर अटैक सेट करता है कि दुश्मन ना तो उसकी डिटेक्शन कर सकता है, ना ही उसको इंगेज कर सकता है, ना ही उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ना ही मिसाइल प्रोजेक्टाइल को उसकी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। इसके अलावा जो डिफरेंट ट्रैजेक्टरी को यूटिलाइज करते हुए मिसाइल प्रोजेक्टाइल स्किप ग्लाइडिंग करते हुए अपनी जो फ्लाइट पाथ हैं डिफरेंट किस्म के उनको मेंटेन रखते हुए अपने दुश्मन की तरफ अप्रोच बनाता है। और नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसके अलावा रशिया है, वो भी इसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हैं और
بہت سے جو ڈالرز ہیں ان کو انویسٹ کر رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کے لیے. فی الحال یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو میتھیالوجی ہے، یہ جو ٹیکٹس ہے، اس وقت صرف چائنا کے پاس ہے.